नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा हमसे कि सर डिस्चार्ज पिटीशन कब फाइल करें? पुलिस रिपोर्ट आप चार्जशीट जो है वो कोर्ट में फाइल कर दी गई है पुलिस के द्वारा। अब डिस्चार्ज एप्लीकेशन हम कब फाइल करें? तो आज मैं आपको इस के संबंध में जितनी भी जानकारी है, मैं सब कुछ बताऊँगा आपके लिए कि कब करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या कोर्ट का उसमें निर्णय रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करें। तो ये जो सवाल था, इस सवाल के मुताबिक जो है वो मैंने सोचा कि किसी एक व्यक्ति को आंसर देने से बेहतर है कि मैं बहुत सारे आप सभी लोगों के लिए इसका जवाब दूँ, ताकि आप भी, क्योंकि ये सिचुएशन है वो हो सकता है कि किसी के भी सामने आ सकती है। वो चाहे कोई सा भी केस हो, सेक्शन 498 ए नहीं बल्कि इसके अलावा कोई और भी हो, यानी कि कोई और भी अगर आपका क्रिमिनल केस चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकते हैं, जिसके तहत क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन को मूव करेंगे, वो सब कुछ पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। बस आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आधे-अधूरी वीडियो देखकर चले जाते हैं, बाद में कहते हैं सर ये बात तो आपने बताई नहीं थी, जो कि मैं पूरी एक ही चीज़ आपको बताता हूँ, जानकारी पूरी देता हूँ। बहरहाल बात करते हैं, कोई भी केस कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट फाइल किया गया है और जिसमें कि आपने काफ़ी चीज़ों का ब्यौरा ब्यौरा जो है, जिस समय पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उस समय भी आपने कहा था कि सर ये झूठा है, आपने बयान दिए, स्टेटमेंट दिया या फिर नहीं भी दिया। हो सकता है कि किसी प्रकार से आप ना दे पाए हों, ना कह पाए हों अपनी बात। तो भी अगर आपके जो व्यक्ति है, जिसने मतलब लगाई है एप्लीकेशन, तो अगर आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करते हैं और आपके खिलाफ जो मुकदमा है वो पूरा झूठा बनाया गया है, पुलिस के द्वारा भी हो सकता है कि झूठा बनाया गया हो, क्योंकि पुलिस भी कहीं न कहीं वो स्टेटमेंट जो कंप्लेंट की गई है, यानी कि जो कंप्लेंट में बातें लिखी गई हैं, उन्हीं बातों को कॉपी सेम टू सेम चार्जशीट में भी उसने कर दिया है और पुलिस के द्वारा चार्जशीट लगा दी गई है। तो अब जो है आपके पास एक और राइट बच जाता है कि आप जो है अपने जो केस आपने आपके फाइल किया गया आपके अगेंस्ट, उस केस में आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 239 सीआरपीसी के तहत कर सकते हैं। अब 239 सीआरपीसी क्या कहता है? 239 सीआरपीसी जो है वो ये कहता है कि अगर पुलिस ने जो चार्जशीट लगाई है वो बिना किसी तथ्य को लगाई है, कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है उसमें, तो ऐसे जो एफआईआर है, यानी कि चार्जशीट है, उस चार्जशीट में उन्मोचित यानी कि डिस्चार्ज करने का अधिकार जो है वो ऑनरेबल कोर्ट को दिया गया है। ये जो पिटीशन है वो आपके लोअर कोर्ट, उसी कोर्ट में लगेगी जिस कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमे की चार्जशीट दाखिल की गई है। उसी कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि वाकई इस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं बनता है, जिस पर सिर्फ ओरली एलिगेशन लगाए गए हैं, कोई भी एविडेंस नहीं बनता है, तो जो जज हैं, ऑनरेबल जज हैं, वो जो है वो उस केस में से आपको डिस्चार्ज करने का पूरा अधिकार रखते हैं। अब मोस्टली होता क्या है, मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन जिस समय आप मूव करते हैं, तो मूव करते टाइम आप ये नहीं सोचते कि किसके खिलाफ एविडेंस है, किसके खिलाफ नहीं है। जिसके खिलाफ एविडेंस एविडेंस नहीं है, यानी कि सिर्फ ओरल एलिगेशन कहा गया है, कही गई ये बातें हैं, तो उसके खिलाफ आप सेपरेट डालें। कभी-कभी क्या करते हैं कि आप सभी लोगों के एक साथ डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर देते हैं। ये नहीं है सही रास्ता है। लेकिन आप जो है वो जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया है, यानी कि सिर्फ ओरल एलिगेशन लगाए गए हैं, उसको एक्यूज बना दिया गया उसमें, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करें और उस कहें कि सर इस व्यक्ति को इसमें रोल नहीं है, इसको डिस्चार्ज किया जाए। तो अगर कोर्ट को ये आप सेटिस्फाइड कर देते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कि उस व्यक्ति का कोई भी रोल नहीं है, तो कोर्ट जो है हो सकता है कि इस व्यक्ति को मतलब इस केस से डिस्चार्ज कर दे, मतलब बाहर निकाल दे। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि इसमें जब आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएँगे तो 2 ही आपके सामने जजमेंट मतलब निर्णय आ सकते हैं। पहला क्या है कि आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, दूसरा या फिर आपकी डिस्चार्ज पिटीशन को ही डिसमिस कर दिया जाएगा। 2 ही रास्ते इसमें होते हैं। अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन नहीं होते हैं, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? इस केस में आपके लिए जैसे ही डिस्चार्ज पिटीशन आपकी डिसमिस होती है, उसकी तुरंत सर्टिफाइड कॉपी आप लें और सर्टिफाइड कॉपी के साथ में और
जो एफआईआर है उसके खिलाफ जो है आप सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करें और कहें कि हमारी बात जो है ये थी और यहाँ पर हमें सुना गया, और लेकिन हमारी जो है बात पूरी ना रखते हुए, ना समझते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने हमें डिस्चार्ज नहीं किया, लेकिन हम डिस्चार्ज के हकदारी हैं। तो हो सकता है ऑनरेबल कोर्ट जो है आपको सुनते हुए आपके पक्ष में निर्णय कर दे, क्योंकि ये जो है ये जो मैटर है, जो डिस्चार्ज का मैटर है, ये थोड़ा सा पेचीदा होता है। कारण क्या है कि जो भी व्यक्ति यानी कि इसमें एक्यूज बनाया गया है वो बिना ट्रायल किए हुए या फिर जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिना डॉक्यूमेंट्स दिए हुए जो है वो पूरा ट्रायल फेस करे या फिर नहीं करना चाहिए, ये कोर्ट के ऊपर निर्णय डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कोर्ट ये भी चीज़ देखता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप बनता है या फिर नहीं बनता है। अगर प्रथम दृष्टया में मतलब कि प्राया फेसाई में अगर ये शो होता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध बनता ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ लोअर कोर्ट ही आपको डिस्चार्ज कर देगी। और अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इसका ट्रायल होना चाहिए, वाकई तख्तों को सामने आना चाहिए कि वाकई कौन व्यक्ति है, कौन डिस्चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो फिर जो है वो कोर्ट जो है आपको डिस्चार्ज ना करते हुए आपकी डिस्चार्ज पिटीशन डिसमिस कर देगी। अब डिसमिस करते ही जो है वो आपको सिर्फ सीधे यही करना है कि सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट को आपको अप्रोच करना है कि मेरे साथ में इस तरीके की घटना हुई थी, मेरे खिलाफ जो है डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करेगी लोअर कोर्ट में, लेकिन एप्लीकेशन जो है नहीं सुनते हुए या फिर नहीं मुझे डिस्चार्ज किया। ये आप जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ में आप जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, और ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है हो सकता है कि आपको पक्ष में दे आपको या फिर विपक्ष में दे। अगर ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि महिलाएं जो है पति पत्नियों का जो केस है, अगर महिलाओं का केस होगा और पति ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करी है, तो अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं या फिर लोअर कोर्ट में, तो मोस्टली ये देखा जाता है कि आपका मीडिएशन कराया जाए, क्योंकि मीडिएशन अगर आपका हो जाता है तो हो सकता है दोनों पति पत्नी को संबंध जो है बन जाए या फिर टूट जाए, दोनों का कोई भी निर्णय हो सकता है। लेकिन जहां पर बनने वाली संभावना है ही नहीं, तो फिर कोर्ट जो है वो अपना निर्णय देता है कि उसको डिस्चार्ज करना है या फिर नहीं करना है। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। हाई कोर्ट के में अगर आप अप्रोच करेंगे तो सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत जा सकते हैं, और लोअर कोर्ट में जाएं तो सेक्शन 239 यानी कि 239 सीआरपीसी के तहत आप अपना पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये बात आप अपने एडवोकेट को भी समझा सकते हैं। और हाँ, कौन सी स्टेज पर डालना है आपको ये बताना चाहता हूँ आपके लिए कि आपको जो स्टेज है वो आप चार्ज बनने से पहले किसी भी स्टेज पर जान सकते हैं। मतलब चार्ज अगर आपके उसमें फ्रेम हो गया है केस में, तो आपका जो अधिकार है वो खत्म हो गया। लेकिन जहां पर चार्ज नहीं बना है तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं किसी भी समय पर, डिस्चार्ज मतलब चार्ज बनने से पहले। दूसरा कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आप अपने केसेस के इंग्रेडिएंट्स को सामने रखें कि भाई मेरे साथ में कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया है, तो हो सकता है कोर्ट आपको मूव करा दे, मतलब डिस्चार्ज करा दे। और अगर नहीं करता है तो फिर आपको कोई भी अधिकार नहीं है इससे मतलब डिस्चार्ज होने का। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाना ही एक आपके पास रास्ता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और भी अगर आप कोई हमारी लीगल एडवाइस हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।